हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है फुकरा इंसान से रिलेटेड और बिग बॉस से रिलेटेड। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डेली लाता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए बढ़ते अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान और वेविका ध्रुवे के बारे में गाइस। तो इन दोनों के बीच में कल बिग बॉस का हाउस में फिर से फाइट हो गई, जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बेसिकली मैं बताता हूँ ये फाइट स्टार्ट कैसे। जैसे आप सभी पता होगा गाइस कि बिग बॉस के हाउस में जो कोई भी कंटेस्टेंट जाता है उन्हें हर वीक कोई ना कोई काम दिया जाता है कैप्टन की तरफ से। ये काम कुछ भी हो सकता है, लाइक खाना बनाना हो सकता है, बाथरूम क्लीन करना हो सकता है या हॉल क्लीन करना हो सकता है। तो कल जब बिग बॉस के हाउस में लंच का टाइम होता है तो लंच की ड्यूटी दी गई थी वेविका को। तो वेविका ने ये बोला कि वो फुकरा इंसान और जैद के लिए रोटी नहीं बनाएंगी। तो जब उन्होंने तो सभी वेविका से यही पूछने लगे कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, आप रोटी क्यों नहीं बना रही हो उन दोनों के लिए। तो जैद का तो सभी को पता है कि जैद ने कैसी हरकत करी हुई थी वेविका के साथ, इसके कारण वो उनके लिए रोटी नहीं बनाएंगी। लेकिन फुकरा इंसान के बारे में कहते हुए उन्होंने ये कहा कि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है मेरे साथ, इसके वजह से मैं उनके लिए रोटी नहीं बनाऊंगी। इस पर ही बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए फुकरा इंसान और वो तो फिर फुकरा इंसान वेविका से जाके ये बोलने लगे कि किसी और का गुस्सा किसी खाने पे तो मत निकालो यार, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अगर आप बिग बॉस के हाउस में तो आपको खाना बनाना पड़ेगा दूसरों के लिए भी। तो इस पर वेविका का रिप्लाई आती है कि आप मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है, आप यहाँ से चल जाओ, मुझे किचन में नेगेटिविटी नहीं चाहिए। तो फुकरा इंसान का भी इस पर रिप्लाई ये आता है कि पहले से ही नेगेटिविटी किचन में है तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं जाऊँगा। और बाकी सारे कंटेस्टेंट ये बोलने लगे कि तू छोड़ देना, तू मत बनाना, मैं बना दूंगी। लेकिन वेविका वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इनफैक्ट जिया शंकर ने भी वेविका को यही समझाया कि तू क्यों नहीं बना रही है, या अगर तू नहीं बना सकती है तो छोड़ दे, तू ये काम ही छोड़ दे, तू कोई और काम कर लेना, तेरा काम कोई और कर देगा। तो इस पर भी वेविका तैयार नहीं हो रही। बाद जिया शंकर ने मनीषा को जाके बोला कि 2 बंदों के लिए रोटी बना दे, वेविका मना कर रही है। तो मनीषा ने इस पर हामी भर दी और उन्होंने 2 बंदों के लिए रोटी बना दी। इसके बाद फुकरा इंसान फलक से ये बोलते हुए फुकरा इंसान ने फलक से ये कहा कि यार ये कैसी बात हुई। वो बोल रही है कि मैंने और जैद के लिए रोटी नहीं बनाएगी, लेकिन जब जैद काम करता है तो वो वेविका के लिए भी काम करता है। उसने तो कभी नहीं कहा कि ये वेविका वाला काम है, मैं इसे नहीं करूंगा। और यहाँ फुकरा इंसान बहुत ही अच्छी झगड़े वाले इस टॉपिक पर पूजा भट्ट भी अपना रिएक्शन देती है। वो फुकरा इंसान से ये बोलती है कि रोटी के अलावा भी घर में बहुत कुछ बनता है, जैसे सब्जी राइस बनी होती है। और वो ये बोलती है कि वो तो पूरे 2 अंडे में पूरा दिन भी निकाल सकती है। इसके बाद जब पूजा भट्ट को ये रियलाइज होता है कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया है तो उन्होंने फुकरा इंसान के सामने जाकर अपोलोजाइज किया अपनी गलती के लिए। और उन्हें ये नहीं पता था, और पूजा भट्ट को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वेविका ने फुकरा इंसान और जैद को खाना देने ही से मना कर दिया था। फिर फुकरा इंसान ये बोलते हैं कि वेविका जो भी खाना बनाएगी वो अब उसे खाएंगे ही नहीं, कभी वो नहीं खाएंगे। फिर जब फलक से वो ये भी पूछते हैं कि वेविका किस टाइम का खाना बनाती है, तो फलक ने जवाब दिया कि वो सिर्फ दोपहर का ही खाना बनाती है। तो फुकरा इंसान ने ये बोला कि वो अब दोपहर का खाना खाएंगे नहीं, स्किप कर देंगे, वो सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर ही करेंगे। और इस पर उनका साथ जैद भी देते हैं क्योंकि आपको पता है जैद के लिए भी उन्होंने रोटी नहीं बनाई थी, उनके लिए भी रोटी मनीषा ने ही बनाई। फिर इन सभी झगड़ों के बाद बिग बॉस के हाउस में एक टास्क हुआ जिस टास्क का नाम था कंप्लेंट टास्क। बेसिकली इस टास्क में बेसिकली ये बताना था कि जिया शंकर की कैप्टेंसी में क्या क्या फॉल्ट आ रहे हैं, और इसमें जो भी बजर दबाएगा ये कंप्लेंट बताने के लिए वो अपने लिए एक जूरी यानी एक सपोर्ट भी रख सकता है। और इसके अपोजिट में जिया शंकर भी अपने लिए एक जूरी रख सकती है जो अपने पॉइंट्स को क्लियरली रखेंगे सबके सामने और बताएंगे कि कौन गलत है यहाँ पर। तो इसमें वेविका सबसे पहले बजर दबाती है और वेविका ने चुना पूजा भट्ट को अपने एज ए ज्यूरी। और इसके बाद जिया शंकर ने जब बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट और ऑडियंस यही सोच रहे थे कि जिया चुनेंगे अविनाश को, क्योंकि जैसा आप सभी पता हो कि अविनाश कितने अच्छे फ्रेंड है जिया शंकर के, लेकिन उन्होंने अविनाश को ना चुनकर फुकरा इंसान को चुना। यही देखकर बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट शॉक हो गए कि उन्होंने अविनाश को क्यों नहीं चुना। इसके बाद और फिर जब ये टास्क भी पूरा हो गया तो फुकरा इंसान और मनीषा एक जगह बैठ के बात कर रहे थे और फुकरा इंसान ने यहाँ पर ये बताया कि जिया ने उन्हीं को क्यों चुना। फुकरा इंसान ने मनीषा को रीजन देते हुए कुछ ये कहा कि जैसा तुम लोगों को पता है कि पूजा मैम के सामने किसी की भी बोलती तो निकलती नहीं है, सबकी बोलती उनके सामने बंद हो जाती है सिवाय मेरे, इसलिए जिया ने मुझे चुना क्योंकि उसे पता है कि पूजा मैम के सामने एक मैं ही हूँ जो बोल सकता हूँ और पूजा मैम के पॉइंट्स को मैं डिफेंड भी कर सकता हूँ। यहाँ पर फुकरा इंसान ने ये भी बोला कि ये उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ, जिया शंकर उनकी फ्रेंडशिप का यूज करिए। बेसिकली जैसा आप सभी पता हो कि जब राशन बांटने का टाइम आया था घर पर तो जिया शंकर ने फुकरा इंसान को 4 नंबर पर रखा था जो उनको बहुत बुरा लगा था। और गाइस जैसा आप सभी पता कि फुकरा इंसान की परवरिश को लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया है बिग बॉस के हाउस में। तो फाइनली इस पर अब उनकी फैमिली का भी रिएक्शन आ चुका है। जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डिम्पल्स मल्हान किचन के तरफ से भी हमें एक वीडियो देखने को मिला है जिस वीडियो में उन्होंने भी रिएक्ट किया है इस टॉपिक के ऊपर। उन्होंने क्या कहा, मैं एक छोटा सा क्लिप लेकर के आपको दिखा देता हूँ उनके वीडियो का। बच्चे मेरे 26-26 साल के हो गए हैं। इस एज में तो बच्चे शादी के लायक हो जाते हैं, अपना वेल सेटल्ड है, कमा रहे हैं, फिर भी कहीं जाना होता है तो पैसे, पापा पैसे दे दो, पापा पैसे। सब एक बात है, जो मर्जी कमाए, जितना मर्जी कमाए, जैसा मर्जी कमाए, फाइनेंसर यही है। 500 रुपए भी नहीं दे रहे, बताओ यार पापा, मैं बाल कटवाने हैं। अबे 10,000 मुझे क्या सीधा ही बोलते मैं तो तेरा मीटर फाड़ दूंगा।
मेरे हिसाब में 1000 के 1 करोड़ लिख देंगे, मैं कर्जे में आ जाऊंगा। 2 साल गाड़ी के लिए बोलते रहे कि गाड़ी ले दो पापा, गाड़ी ले दो, गाड़ी ले दो। ये जाने को तैयार है, इधर से ये जाने को तैयार है, और गाड़ी एक है वो हो गया। मुंशी जी पैसे खर्चे तो नई गाड़ी आए, खुद कमा रहे हैं, अपने आप भी तो ले सकते हैं ना, लेकिन जब तक इन्होंने हाँ नहीं करी। पापा अब तो गाड़ी ले दो यार। इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बताओ। क्या तो दिया, परसों ले लेंगे। परसों तब तक गाड़ी नहीं आई ना हमारे। इतने बड़े हो के ना कभी स्मोकिंग ना कोई ड्रिंकिंग, किसी चीज से मीलों दूर है, कोसों दूर। जब भी कहीं जाना होता है हमेशा भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे पांव छू के जाते हैं। लोग बात करते हैं संस्कारों की, तो क्या ही बात करें हम संस्कार की। सब और गाइस जैसा आप सभी को याद होगा कि फलक ने भी फुकरा इंसान को एक टॉन्ट मारा था मदर्स डे से रिलेटेड। इस पर उनका क्या रिएक्शन था आप खुद देख लीजिए। यार सलमान खान भी अपना मदर्स डे पे फोटो शेयर करता है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री अपनी मम्मी के साथ मदर्स डे की फोटो शेयर करती है, लेकिन मेरे बच्चों ने आज तक कभी फोटो नहीं डाली मदर्स डे पे, क्योंकि वो बोलते हैं कि ऑल डेज आर मदर्स डे, सारे दिन मदर्स डे होते हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर डे के लिए फोटो नहीं शेयर करते। लेकिन नेक्स्ट ईयर पक्का हैप्पी मदर्स डे की फोटो शेयर करवाऊंगी। तो चलिए बढ़ते अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में गाइस। तो ट्रिगर्ड इंसान ने फिर से बिग बॉस के ऊपर रोस्ट बनाने का सोचा है। जैसा आप सभी पता कि उन्होंने पहले से भी एक रोस्ट वीडियो बना के रखा है इस साल पर, लेकिन उन्होंने अपने रिसेंट इंस्टाग्राम में कुछ ये लिखा, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा फुल एंड फाइनल, इसके बाद नहीं बनाऊंगा, इस टॉपिक पे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस फोटो के कॉर्नर में आप गाइस जैसा देख सकते हैं बिग बॉस 2 करके उन्होंने सेव करके रखा है इस फाइल को। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन गाइस, इस पर उनको कैसा रिस्पांस मिलेगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो अपनी अगली न्यूज में हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में गाइस। तो जैसा आप सभी पता होगा गाइस कि एल्विश यादव के बारे में लोग ये कहते हैं कि वो इन फ्यूचर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल जब एल्विश यादव अपने गेमिंग चैनल पर लाइव कर रहे थे तो यही क्वेश्चन किसी ने उनसे पूछ लिया। इस पर उनका क्या रिएक्शन था आप खुद सुन लीजिए। प्रॉपर्टीज कह रहा है भाई व्हेन आर यू जॉइनिंग पॉलिटिक्स। भाई पॉलिटिक्स यार जब बूढ़े बड़े छोड़ देंगे, या फिर जब मुझे थोड़ा सा स्कोप दिखेगा कि हाँ जैसे सपोज एक मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, बिल्कुल आज मैं वो हूँ ऑनेस्ट राव साहब। आज है ऑनेस्ट राव साहब सेशंस। देखो अब सपोज मैं कहीं मीटअप में जाता हूँ तो वहां पे लोग आते हैं मिलने मेरे से, फोटो खिंचवाते हैं, सारी चीज बहुत प्यार करते हैं, सब चीज अच्छी है नो डाउट, पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑडियंस एंड वोटर्स। समझ रहे हो ना। और ये वाली चीज ना मुझे खूब अच्छे से पता है कि वोट देने वाली कौन सी जनता होती है, एरिया संभालने वाली, मतलब अलग पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें होती है, पता है मेरे को वो सारी चीजें। बट अभी कोई प्लान नहीं है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का। जब होगा मैं सबसे पहले वीके प्रॉपर्टीज को बताऊंगा। और एल्विश यादव ने अपने इसी लाइव स्ट्रीम में हमें ये भी बताया कि उनकी नई वीडियो नहीं एक नई वेब सीरीज आने वाली है इसी चैनल पर। उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। आकाश यादव भाई कह रहे वीडियो का भाई नई वीडियो जो है ना, पहली बात तो वेब सीरीज आ रही है नॉट वीडियो। तो अपनी जो वेब सीरीज आ रही है ना वो बहुत डेंजर आ रही है। मतलब ये समझ लो कि फास्ट एंड फ्यूरियस देखिए तुमने हिंदी में और हरियाणवी में। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है गाइस, एल्विश यादव की ये वेब सीरीज कैसी होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। अपनी अगली न्यूज में लोग बात करने वाले हैं आईपीएल 2023 के बारे में गाइस। तो जैसा आप सभी पता होगा गाइस कि इस बार का आईपीएल कितना अच्छा बीता सीएसके के लिए। तो इस बार का आईपीएल का एड रेवेन्यू हम लोग के सामने आ चुका है। मतलब बीसीसीआई ने आईपीएल में सिर्फ एड्स दिखाकर कितना कमाया मैं ये बताना चाहता हूँ गाइस। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये बताया जा रहा है कि इस बार का आईपीएल का एड रेवेन्यू जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 10,000 करोड़ हुआ है। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो या गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डेली लाता हूँ आप सभी के लिए। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए गाइस मिलता हूँ कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।